दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आज आपको बताऊंगा खांसी के बारे में, जिसको कॉफ बोलते हैं। कॉफ को अगर हम मेडिकली बोलें तो बोलते हैं बहुत फास्ट और बहुत स्पीड से आप खांसी कर रहे हैं, अपने जो सांस है उसको बहुत जोर से फेंक रहे हैं सब सामान। इसमें क्या चीज़ निकलती है? इसमें फॉरेन पार्टिकल, जितने भी जर्म्स हैं, जितने इरिटेंट हैं, म्यूकस है, फ्लूइड है, ये सबको फोर्स्ड एक्सपेल्शन कर रहे हैं, आप रैपिड एक्सपल्सन कर रहे हैं। इसको कॉफ बोला जाता है। किस तरह के कॉफ होते हैं? बहुत सारे तरह के होते हैं। एक तो एक्यूट होता है, 2-3 दिन बहुत जबरदस्त कफ रहा। एक होता है कभी आया कभी गया, 2-4 हफ्ते चलता रहता है। और एक है कि अगर 8 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रहा है तो इसको क्रॉनिक कफ भी बोलते हैं। और एक तरह का होता है ड्राई कफ, जिसमें कुछ खांसी में बलगम नहीं निकलती है। और एक होता है वेट कफ, बहुत जबरदस्त खांसी निकलती है। कुछ के ऐसे वॉल्यूम होते हैं, ऐसे आवाज होते हैं जिसको कुत्ता खांसी बोलते हैं। तो एनीवे कफ बहुत सारे तरह के होती हैं। अब ड्राई कफ का कारण क्या क्या होता है? एक तो होता है सिम्टम्स, जो इसमें फ्लू जो होता है उसमें ड्राई कफ होता है, एलर्जी में ड्राई कफ होता है, एस्थमा में, लैरिंजाइटिस में, जो हमारे थ्रोट की इन्फेक्शन है उसमें ज्यादा कफ नहीं निकलती है। तो ये ज्यादातर साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसमें कफ नहीं निकलती है। अच्छा, वेट कफ, जहाँ पे कफ निकलता है उसमें यूजुअली इन्फेक्शन होती है लंग्स में, और उसमें बहुत सारा म्यूकस सिक्रेट होता है, और वो म्यूकस के संग अगर इन्फेक्शन आ जाए तो उसका पीलापन भी आ जाता है। तो ये है वेट कफ और ड्राई कफ। ड्राई कफ में खांसी होते रहती है। अच्छा, वेट कफ का जो कारण है वो इन्फेक्शन सबसे बड़ा होता है, इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और एस्मा में ब्रोंकाइटिस ऐड भी हो जाता है, न्यूमोनिया जिसमें इन्फेक्शन होती है। तो ये सब कफ के कारण होते हैं। अब कफ में तकलीफ क्या होता है वो तो आपको सबको मालूम है। बार बार खांसी आती है और खांसते वक्त गले में खरोश भी आने लग जाता है। कोई को हुपिंग कफ बोलते हैं। तो ये जो कफ है इसका करना क्या चाहिए? पहले सोचते हैं अच्छा, अगर इसकी कारण में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को आपको हटाना पड़ेगा, इसके लिए एंटीबायोटिक लेना है तो लेना है। कुत्ता खांसी में माना जाता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, बस थ्रोट को आराम देने का कोशिश करिए। कि कफ का जो मेन कारण होता है वो इरिटेशन इन द थ्रोट, ये जो गले का ये पोर्शन है इसमें इरिटेट होता है तो फिर हम लोग के कफ निकलती है। और ये जानबूझ के भी हो सकता है, बिना जाने भी हो सकता है। आप रोक सकते हो, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, और आप रोक नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। वो अपने आप होता रहता है। बच्चों में भी ये बहुत होता है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के बाद ये कफ का नंबर्स बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबके लंग्स में थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है। अच्छा, होम रेमेडीज क्या क्या है? सबसे अच्छा है हनी। आप शहद को आप चाटिए, 1 चम्मच में लेके, ये हमारे पूरे सोर थ्रोट को काफी ठीक करता है और हर कोई ले सकता है इसको। तो 1 साल के कम हो तो कोई बच्चा हो तो उसको ना दें। अच्छा, हनी के संग थोड़ा हर्बल टी भी मिला सकते हैं, वार्म वाटर। अगर आप खाली गर्म पानी लेके चूसते रहेंगे उसमें भी होगा। अच्छा, जिंजर जो है, अदरक, ये हमारे खांसी के लिए बहुत जबरदस्त होम रेमेडी है। आप इसको मुंह में रख के रख सकते हैं, इसका जूस बना के पी सकते हैं। जिंजरॉल करके जो कंपाउंड होता है वो भी काफी प्रोडक्टिव होता है। बहुत सारे कफ सिरप में जिंजरॉल डाला जाता है। इनको लेना कैसे? हाँ, एक जिंजर चाय भी आप ले सकते हैं। जिंजर का जूस बना के उसमें शहद डाल के उसमें थोड़ा सा काला मिर्च लेके भी आप इसको ले सकते हैं, इससे कफ बाहर निकलती है। हल्दी भी एक ऐसी चीज है जो कफ के लिए लिया जाता है। स्पेशली अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहते हो तो हल्दी का काढ़ा लीजिए। ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से सोच के चल लीजिए। इसको कैसे तैयार करना है? 1/4 चम्मच आप हल्दी लीजिए और इसमें दूध में डाल के आप पी सकते हैं। दूध फैट फ्री हो तो और भी अच्छा है, और इसको लेना है रात को सोने से पहले। अच्छा, पेपरमिंट जो होती है ये भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें मेंथॉल होती है जो हमारे नर्व्स के एंडिंग्स को इरिटेट नहीं होने देती है और कफ को रोकता है। तो आप पेपरमिंट का चाय ले सकते हैं, ये कफ को काफी कम करता है। एरोमा थेरेपी करके एक थेरेपी होता है जिसमें स्टीम लिया जाता है, वो भी कफ को काफी कम करता है। और उसमें वार्म एयर जो होता है, स्टीम इनहेलेशन से भी काफी कम होता है। तो ये आजकल ह्यूमिडिफायर मिलती है, स्टीमर मिलता है, उसमें आप इसको मेंथॉल डाल के ले सकते हैं, पेपरमिंट डाल के ले सकते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट भी लेंगे तो काफी ठीक हो जाएगा कफ का। अगर पर रियल रीजन में जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर कफ है तो ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए, ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए और ठंडा हवा अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी कफ का नेचुरल रेमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों यहीं पे मैं खत्म करता हूं। देखिए, कफ के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैंने छोटा सा करके आपको बताया। कफ अगर है तो ये सब होम रेमेडी आप ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक लीजिए, या एंटी एलर्जिक लेना है तो एंटी
एलर्जिक लीजिए, अवॉइड करिए पॉल्यूशन को। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और एज अ हॉबी मैं हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, फूड्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगे तो इसको फॉरवर्ड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे संग बने रहिए। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।